Hello. So now we are going to solve weekly Coursera weekly contest 1931 और इसका हम लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन का नाम है डिविजिबल पेयर और क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि पॉलीकार्प हैज़ टू फेवरेट इंटीजर एक्स एंड वाई। तो उसने दो इंटीजर को फेवरेट कंसीडर किया एक्स एंड वाई को, एंड ही हैज़ फाउंड एन एरे ए ऑफ लेंथ एन। तो उसके पास दो इंटीजर है एक्स एंड वाई और उसके पास एक एरे है जिसमें एन एलिमेंट है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ए आई प्लस ए जी डिविजिबल बाई के। दैट्स मीन कि दो पेयर्स को किसी भी दो पेयर को वो ब्यूटीफुल कंसीडर करेगा। पॉलीकार्प कंसीडर ए पेयर इंडिसेस आई जे ब्यूटीफुल इफ, किसी भी दो पेयर को ब्यूटीफुल कंसीडर करेगा इफ ए आई प्लस ए जे इज डिविजिबल बाई एक्स एंड ए आई माइनस ए जे इज डिविजिबल बाई वाई। इसका मतलब कि क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं कि हमारे पास एक एरे है और एरे में कुछ एलिमेंट्स है, सपोज A1 A2 A3 A4 A5। तो किसी इन दो पेयर को, सपोज ये आई एलिमेंट है और ये जेथ एलिमेंट है, तो इन दो पेयर को यानी आई और A1 और A3 को ब्यूटीफुल कंसीडर करेंगे अगर ये फॉलोइंग दो कंडीशन को फॉलो करता है कि ए आई प्लस ए जे यानी A1 प्लस A3 ये प्योर इसका सम जो है वो एक्स से डिविजिबल हो, और जो इनका डिफरेंस हो यानी कि ए आई माइनस A3 ये इनका डिफरेंस है वो y से डिविजिबल हो। तो अगर ऐसे जितने पेयर है हमको उनको काउंट करना है। और तो इसको सॉल्व करने का सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच ये होगा कि इतने इसके जितने पॉसिबल पेयर हैं, जैसे कि ए के साथ कितने पेयर बन सकते हैं, ए के साथ बन सकते हैं A1 A2 A1 A3 A1 A4 A1 और A5। ऐसे ही बी के साथ भी बन सकते हैं B1 B2 B3 सॉरी A2 A3 A2 A4 A2 A5। तो ऐसे जितने पॉसिबल पेयर है उनको हम ले और एक एक साथ एक एक करके उनका जो भी दोनों कंडीशन है यानी ए आई प्लस ए जे मॉड्यूलर एक्स इजकल टू 0 और A1 प्लस A2 सॉरी यहाँ माइनस रहेगा माइनस मॉड्यूलो y इजकल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो हम काउंट को 1 से इंक्रीज करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो n स्क्वायर हो जाएगा। तो n टोटल n स्क्वायर पेयर होंगे, क्योंकि A1 के साथ अगर A1 को फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, A1 को i कंसीडर करते हैं तो a माइनस सॉरी n-1 पेयर बनेंगे। अगर ऐसे ही A2 को अगर i कंसीडर करते हैं तो ए n-2 पेयर बनेंगे। अगर A3 को i कंसीडर करते हैं तो बार बार मैं ये लिख दे रहा हूँ n-3 एलिमेंट बनेंगे। तो सो ऑन, अगर इसको सम करेंगे तो हम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर एलिमेंट बनेंगे। लेकिन जो हमारा कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, कंस्ट्रेंट जो दिया हुआ है ये फिनिश, जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है वो 10 टू द पावर 5 है। तो अगर 10 टू द पावर 5 को हम लेके चलते हैं तो अगर n के जगह पे 10 टू द पावर 5 पुट करते हैं, अगर n के जगह पे n इफ n इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 तो हमारा टोटल का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा 10 टू द पावर 10, जो कि टाइम लिमिट के अंदर नहीं होगा तो TL ही आ जाएगा। तो हमको कुछ कोई और अप्रोच सोचना पड़ेगा। तो एक दूसरा आइडिया ये है कि हम अगर किसी एलिमेंट को कंसीडर करते हैं तो हम सीधे सारे अदर एलिमेंट को ना ट्राई करके सीधे उस एलिमेंट को टारगेट करें जो उसके साथ फिजिबल हो सकता है, यानी जो ब्यूटीफुल पेयर दे सकता है। तो अगर हम सपोज अगर इस एलिमेंट पे, इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे है तो सीधे उस एलिमेंट से हम चेक करें जो कि इसके साथ पेयर दे सकता है, बाकी सबको हमको ना चेक करना पड़े। तो एक मॉड्यूलो प्रॉपर्टी होता है, इसके पहले हम मॉड्यूलो प्रॉपर्टी को अच्छे से देख लेते हैं कि अगर दो नंबर दिया हुआ है A और B, तो अगर इसके सम का जो डिविजिबल है यानी A प्लस B का
जो होल डिविजिबल है अगर 0 है तो ए डिविजिबल, सॉरी 1 मिनट, ए प्लस बी और इस होल मॉडुलो अगर x है, x इक्वल टू 0 है तो a मॉडुलो x प्लस b मॉडुलो x और इसका जो होल मॉडुलो करेंगे तो ये भी 0 के बराबर होगा। ये एक मॉडुलो प्रॉपर्टी होती है। या ये मॉडुलो प्रॉपर्टी केवल समेशन के लिए नहीं, निगेशन के लिए भी काम, मतलब सब्सट्रैक्शन के लिए भी, सब्सट्रैक्शन पे भी लागू है। जैसे कि a माइनस बी और होल मॉडुलो x इक्वल टू 0 है तो a मॉडुलो x माइनस बी मॉडुलो x इसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो हम इसकी हेल्प से, इस मॉडुलो ऑपरेशन की हेल्प से हम सीधे, अगर हमको a पता है तो सीधे हम b को टारगेट करेंगे। सीधे हम देखेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी b अवेलेबल है कि नहीं। अगर हमें a पता है तो सीधे हम b को टारगेट करेंगे, सारे एलिमेंट को हम टारगेट नहीं करेंगे। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सपोज जैसे कि अगर a और b दिया हुआ है तो हमको क्या देखना है कि हमको चेक करना है कि a प्लस बी होल मॉड्यूलो x इक्वल टू 0 होना चाहिए। और दूसरा पहले इस कंडीशन को चेक करते हैं, फिर दूसरे कंडीशन को देखेंगे। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, a मॉड्यूलो x प्लस b मॉड्यूलो x इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि b मॉड्यूलो x इक्वल टू b मॉड्यूलो x इक्वल टू x माइनस a मॉड्यूलो x और होल मॉड्यूलो। ऐसे करके हम b को फाइंड कर सकते हैं। यानी b को अगर हमको फाइंड करना है, b के लिए क्या कंडीशन हो सकता है कि x माइनस a मॉड्यूलो x, ये हमें b देगा। ऐसे ही अगर उसके लिए कंडीशन, अगर सब्सट्रैक्शन के लिए फाइंड करना हो तो, अगर सब्सट्रैक्शन वाले रूल करना हो तो सब्सट्रैक्शन वाले भी रूल से ऐसे ही b निकलेगा। तो हमें क्या करना होगा, अगर ये तो b हो गया कि एडिशन के लिए, फर्स्ट x वाले रूल के लिए। अगर y वाले रूल को भी सेटिस्फाई करना चाहिए तो y वाले रूल के लिए क्या होगा कि अगर a माइनस बी और मॉड्यूलो x इक्वल टू 0 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि b इक्वल टू x प्लस a मॉड्यूलो x और होल मॉड्यूलो x, ये हमें b दे देगा। तो इस कंडीशन से अगर a हमें पता है तो सब्सट्रैक्शन वाले रूल से भी b निकल सकता है और निगेशन वाले रूल से भी b निकल सकता है। तो हमें क्या करना है कि अब ऐसा पेयर हमें फाइंड करना है, ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जो कि सब्सट्रैक्शन वाले रूल से भी सेम एलिमेंट देता हो और निगेशन वाले मतलब ऐड करने पे भी सेम एलिमेंट देता हो और निगेट करने पे भी सेम एलिमेंट देता हो। तो इसको सॉल्व करने का हमारा तरीका है, पहले एक बार कोड देख लेते हैं। तो ये रहा कोड। कोड क्या है कि पहले तो हम क्या करेंगे कि जितने भी एलिमेंट है हमारे पास, जितने भी एलिमेंट है उसे हम, जब भी हम कोई एलिमेंट लेते हैं तो हम चेक करेंगे कि उसका x से मॉड्यूलो करने पे क्या एलिमेंट आएगा और y से मॉड्यूलो करने पे क्या रिजल्ट आएगा। और उसका पेयर बना के हम एक मैप में स्टोर कर लेंगे। यानी एक मैप बनाएंगे, जैसे हमें एलिमेंट मिला तो उसका हम मैप उसका निकालेंगे कि जैसे कि इस एग्जांपल को ले लेते हैं। ये एग्जांपल है 1 2 7 1 2 7 4 9 और 6। एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे समझ में आएगा। तो ये हमारा एलिमेंट है और जो एलिमेंट का में जो x है, हमारा x दिया हुआ है 5 और y दिया हुआ है 2। तो हम क्या करेंगे, पहले एक हम मैप बनाएंगे। ये हमारा एक मैप है। अब हम i पे है तो हम चेक करेंगे कि i का 5 से मॉड्यूलो करने पे क्या आंसर आएगा।
तो 5 से मॉड्यूलो करने पे 1 आएगा, और 2 से मॉड्यूलो यानी y से मॉड्यूलो करने पे क्या आएगा, तो उससे भी 1 आएगा। अब हम 2 पे आए, 2 पे आए, तो 2 पे आने के बाद हम चेक करेंगे कि 2 का 5 से मॉड्यूलो करने पे क्या आंसर आएगा। तो 2 का 5 से मॉड्यूलो करने पे 2 आंसर आएगा, और 2 का 2 से मॉड्यूलो करने पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा हो गया, ये जो आया वो हमारा हो गया ए एंड बी, यानी 2 हो गया और ये 0 हो गया पेयर। तो हम चेक करेंगे कि जो ये है ये x के साथ रिलेशन है, और जो 0 है वो y वाले रिलेशन से फाइंड करना है। यानी कि अगर हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है, यानी x माइनस 2 और मॉड्यूलो x और 0 प्लस x, सॉरी ये y वाला है ना, 0 प्लस y और मॉड्यूलो y, ये हो जाएगा। अगर इन सपोज ये आ गया a और ये हो गया b, तो अगर ए बी ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता है हमारे मैप में, तो हम काउंट क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे। ये पेयर यानी जो ऐसा एलिमेंट जो x वाला भी रिलेशन होल्ड करता है, y वाला भी रिलेशन होल्ड करता है, यानी अगर x यहाँ पे x वाले रिलेशन फाइंड करेंगे तो a आउटपुट आना चाहिए, और y वाले रिलेशन यानी सब्ट्रैक्शन वाले रिलेशन से b आना चाहिए। अगर ये पेयर ऑलरेडी हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है तो हम एलिमेंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर जो इसको मॉड्यूलो करने पे जो रिलेशन आया है, ये वाला पेयर जो हमारा 2 और 0 आया था, जो कि मॉड्यूलो करने पे x के साथ और y के साथ जो मॉड्यूलो करने पे जो आया था, वो हम फिर अंदर इसमें इंसर्ट कर देंगे, यानी 2,0 हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो ऐसे ही हम फिर कोड पे चलते हैं। तो हम चेक करेंगे कि उस एलिमेंट का x के साथ रिलेशन करने पे a आता है, और y के साथ y के साथ मॉड्यूलो करने पे b आता है। अब देखो ये वाला रिलेशन है, ये चेक करेगा कि हम अगर उस एलिमेंट के साथ, जो कि अगर हम टारगेट जो हमारे एलिमेंट है वो क्या हो सकता है, यहाँ इसको देखते हैं। जो टारगेट एलिमेंट है, वो अगर p है तो p b ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए, यानी x माइनस ए प्लस एक्स मॉड्यूलो x, ये करने पे p आना चाहिए, और y प्लस बी मॉड्यूलो y, ये करने पे q आना चाहिए। और ये पेयर ऑलरेडी हमारी मैप में एग्जिस्ट करता है, तो हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, और ओवरऑल ऐसे जितने भी एलिमेंट है उनको हम लास्ट में प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, इसका टाइम एक हर बार इटरेट कर रहे हैं हम हर एक एलिमेंट को, और बस एक बार मैप में चेक कर रहे हैं कि इसके ऐसा वैलिड पेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं है। ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट है तो काउंट को हम प्लस प्लस कर देंगे। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n log n। थैंक यू।